हेलो एवरीवन, क्लास 7th कैसे हो आप सब बेटा। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और आशा है, आई होप कि ये हमारी जो क्लासेस हैं आज से चलने वाली वह बहुत अच्छे तरीके से ये पूरे साल चलेंगी। भले ऑनलाइन ही क्लासेस हों तो क्या हुआ, और यदि टाइम निकलता है तो ऑफलाइन क्लासेस यदि लगती हैं तब तो और भी मज़ेदार हमारी क्लास होने वाली हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हाँ, वेबसाइट में जितने भी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का, तो उसको पहले देखिए, उसके बाद जो है आप चैप्टर नंबर 3 पे आएंगे। रही बात उनकी एक्सरसाइज की, क्वेश्चन आंसरों की, तो वो आज कुछ कंप्लीट करवा दिए, कुछ बचे होंगे तो मैं उसको जल्दी से कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, चलिए आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 3 जिसमें है फाइबर और फाइब्रिक के बारे में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइबर एंड फाइब्रिक, किस तरीके से कपड़े बनाए जाते हैं, किस तरीके से रबर बनाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में अपन लोग देखेंगे, समझेंगे और कैसे होते हैं। फाइबर और फाइब्रिक की बात करते हैं अपन लोग, तो ये मिलते कैसे हैं। ये दो तरीके से आप लोगों को मिलती है। या आपके जो स्वेटर हैं, आपके कपड़े हैं, ये बनाए जाते हैं, वह हैं वूल्स और सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। लेकिन ये मिलते कहाँ से हैं और प्लांट्स का क्या लेना देना है, प्लांट और एनिमल का क्या लेना देना है इन फाइबरों को बनाने में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वूल है वो इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल हेयर्स। जो वूल है वह एनिमल हेयर से मिलता है, ये भी आपको पता है। एंड सेकेंड वर्ड इज दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द माउथ ऑफ ककून और कैटरपिलर। ओके, तो ये भी आप लोगों को पता है। अब यदि मैं बात करूँ वूल्स एनिमल्स फाइबर के, तो एनिमल फाइबर में अपन लोग ज़्यादातर टाइम डिस्कशन करते हैं वूल्स का। ओके, वूल का। तो वूल कैसे मिलता है, यह सीप से मिलता है, गॉट से मिलता है और कैमल से मिलता है। आप लोग देखे होंगे, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ नॉर्थन इंडिया की, सच एज द हिमाचल स्टेट, उत्तरांचल स्टेट, इट इज़ आल्सो नॉन एज द उत्तराखंड, देन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। these are the area or in a northern area where rearing the many numbers of the sheep, goat and camels as well, ताकि उनसे कॉमर्शियली फ़ायदे लिए जा सकें, सच एस इन द फॉर्म ऑफ वूल्स के फॉर्म पर कमर्शियली फ़ायदे लिए जा सकें उनसे। उनके प्लीस कैसे बनाए जाते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये समझने के लिए। ओके, अब एक बात आती है हमारे सामने सेलेक्टिव ब्रीडर्स की। व्हाट इट इज़ द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिव ब्रीडर्स। आपको ये पता होनी चाहिए कि जो सीप है, गॉट है या कैमल है, वो हेयर को अपने ओर ढक के रखते हैं। क्यों ढक के रखते हैं, ये आपके अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे आपको लिखना भी पड़ेगा। वाई आर द सीप, गॉट एंड कैमल स्किन आर थिक एंड प्रेजेंट हेयर। क्यों कैमल, गॉट और किसका, सीप के जो स्किन रहते हैं बेटा, आउटर लेयर ऑफ स्किन रहते हैं, वह मोटे चमड़ी के रहते हैं। क्यों, और उनमें इतनी ज़्यादा हेयर्स प्रेजेंट क्यों रहती हैं, कुछ वजह होंगी। तो देखिए मैं क्या बताया हूँ आप लोगों को कि ये ज़्यादातर नॉर्थन इंडिया में इनकी रेयरिंग की जाती है। मोस्ट नंबर ऑफ सीप, गॉट एंड कैमल्स आर देयर। ओके, तो ये क्या है, वहाँ तो इतनी ज़्यादा खेती होती नहीं है क्योंकि वो सैंड डिज़र्ट है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ, लद्दाख की बात करूँ, तो यहाँ साल भर बर्फ़ जमी रहती है। अब उनकी खुद को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के कमर्शियल और फाइनेंशियल वैल्यू किस तरीके से वो फ़ायदे उठाएं, तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, सीप रेयरिंग करते हैं, सीप को पालते हैं, गॉड को पालते हैं, ताकि उनकी जो चमड़ी के ऊपर लगी हुई हेयर्स हैं उसको रिमूव किया जा सके और बाज़ारों में अच्छे दामों में बेचा जा सके। क्योंकि उनके हेयर से क्या बनते हैं, आपके स्वेटर बनता है, आपके अच्छे क्वालिटी के शाल बनाए जाते हैं, अच्छे क्वालिटी के कपड़े बनाए जाते हैं। ओके, तो जो सीप का हेयर है वह मोटे इसलिए होते हैं, चमड़ी मोटी इसलिए होती है क्योंकि ठंडी के टाइम पे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बेलो चली जाती है और हमें ठंडी लगने लगती है। उन सीप का, उन गॉट का और उन कैमल में ये प्रोसेस रहती है कि उनकी बॉडी वार्म ब्लड रहे, मतलब उनकी जो बॉडी है वह हमेशा गर्म रहे। तो इस गर्म बॉडी को बनाए रखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी बेटा, एक कुछ चीज़ हो जिसके हम ढक सकें, जिससे हमें ढक सकें। अपन लोग क्या करते हैं नॉर्मली, आप लोग बताइए, ठंड के सीज़न पे, विंटर के सीज़न पर अपन लोग क्या करते हैं नॉर्मली, शाल ओढ़ते हैं, स्वेटर, मोटे मोटे स्वेटर पहनते हैं या कंबल ओढ़ते हैं, यही है बकलेट। इनको अपन लोग यूज़ करते हैं फ्रॉम द प्रिवेंटिंग ऑफ विंटर, ताकि अपन लोग विंटर को अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ। अब वो तो जानवर है, क्या करें, इसी वजह से उनकी चमड़ी मोटी रहती है और हेयर्स पाए जाते हैं।
अब उन हेयर और मोटी चमड़ी क्या करते हैं, ठंड को उनके बॉडी के अंदर एंटर करने से बचाते हैं। क्यों? क्योंकि हेयर के अंदर जो है बहुत सारी हवा भरी रहती है, एयर भरी रहती है, और एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये हमें जानना जरूरी है। एयर एंड व्हाट बेटा, सॉइल, बोथ आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ से होकर के जो एयर से होकर के हीट वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र नहीं होता, और ना ही सॉइल के एक जगह से दूसरे जगह तक हीट ट्रांसफ़र होता, क्योंकि ये नॉन कंडक्टर हैं। और नॉन कंडक्टर पुअर कंडक्टर हैं भी तो बहुत कम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर? कंडक्टर मीन्स एक जगह से दूसरे जगह तक जिसके थ्रू पहुंचाया जा सके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में, लाइट में, किस करंट में आप जो है लोहे का टुकड़ा जाकर के अटैच कर दीजिए, आपके हाथ को झटका लगता है। लेकिन यदि वो लोहे के टुकड़े को अलग करके आप एक लकड़ी का टुकड़ा ले लें और उस करंट से जाकर के टच करें, तो उस कंडीशन पे आपको करंट नहीं लगती। मीन्स आयरन पार्टिकल इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड वुड पार्टिकल इट इज़ द बैड कंडक्टर और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये समझ में आ गया कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बारे में। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो सीप है उसके बालों में क्या पाई जाती है, बीच बीच में एयर पाई जाती है, और एयर क्या है, हीट का नॉन कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है। इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वह अंदर उसके प्रवेश नहीं कर पाता, एंटर नहीं कर पाता, और वो गर्म रहते हैं, वो गर्म रहते हैं। ओके, अब मैं दूसरा जो टॉपिक आपके सामने लेने वाला हूँ वह है सेलेक्टिव ब्रीडर्स का। सेलेक्टिव ब्रीडर ही है क्या? यस, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। व्हाट इट इज़ द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिव ब्रीडिंग? सेलेक्टिव ब्रीडिंग में उन सारे पेरेंट्स, सीप पेरेंट्सों को सेलेक्ट किया जाता है जिनसे अच्छी क्वालिटी की जो वूल है वह पैदा किया जा सके, सॉफ्ट अंडर हेयर, अच्छी क्वालिटी की ऊन प्राप्त किया जा सके, और उनसे उत्पन्न होने वाले संतान या ऑफस्प्रिंग को ही अपन लोग क्या बोल जाते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। ये प्रोसेस सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहलाता है। यदि मैं बात करूं इंग्लिश में बोलने की तो क्या हो जाएगा, all the sheep which produce the soft under the hairs or good quality of wools, it's selected to the newborn baby or new offspring. These phenomena or this process is known as the selective breeding. Okay, now next अपन लोग देख लेते हैं दो तीन चीज़ों के बारे में कि जो सॉलन वूल है, सॉरी जो मैं बात कर रहा हूँ स्लीप वूल्स की, तो स्लीप वूल में आप लोगों को कौन कौन से स्लीप वूल किससे मिलता है, सॉरी स्लीप नॉट, सीप वूल। सीप वूल ये मिलता है आपका योग से। सीप वूल का एक अच्छा क्वालिटी दूसरा हो सकता है वह है खुद सीप। और यदि मैं नेक्स्ट में बात करूं तो एक आती है रो हेयर। रो हेयर ये एक तरीके का क्या है बेटा,